दोस्तों, चलिए आज 48 साल पीछे चलते हैं। उस वक्त जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। यह घटना न केवल भारतीय एविएशन इतिहास में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 10 सितंबर 1976 इंडियन एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली से मुंबई जा रहा था। 83 यात्री थे। सब कुछ नॉर्मल था। यात्रियों में बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे, जो अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही 6 नौजवान खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। कुछ कॉकपिट की तरफ जाने लगे, बाकी पूरे प्लेन में बिखर गए। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग क्या करने वाले हैं। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया। इतने में 2 लोग कॉकपिट में घुस गए, पायलटों पर बंदूक तान दी। पायलटों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। बाकी बाहर खड़े होकर हाईजैक हाईजैक चिल्लाने लगे। पूरे प्लेन में खलबली मच गई। लोग अपनी सीटों से उठकर इधर उधर भागने लगे। पूरे प्लेन में खलबली मच गई। यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। कॉकपिट में कैप्टन बीएन रेड्डी और को पायलट आरएस यादव थे। हाईजैकर्स ने उन्हें लीबिया जाने का हुक्म दिया। पायलटों के लिए यह एक असंभव मांग थी। कैप्टन रेड्डी ने समझाया कि उनके पास सिर्फ दिल्ली या जयपुर तक का ही फ्यूल है। उन्होंने हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश की कि लीबिया तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन हाईजैकर्स कतई नहीं मान रहे थे। उनकी जिद और आक्रामकता ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया। कैप्टन रेड्डी ने फिर बताया कि लीबिया जाने लायक फ्यूल नहीं है। उन्होंने हाईजैकर्स को यह भी बताया कि अगर वे जबरदस्ती करेंगे तो प्लेन क्रैश हो सकता है। आखिरकार मजबूर होकर हाईजैकर्स ने प्लेन को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने को कहा। यह एक बड़ा फैसला था, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया। दिल्ली एटीसी को बता दिया गया। प्लेन कराची की ओर बढ़ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत पाकिस्तान की एविएशन अथॉरिटी से संपर्क किया। पाकिस्तान की एविएशन अथॉरिटी से इजाजत मिलने के बाद प्लेन कराची में उतरा। कराची एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। घंटों बीत गए। हाईजैकर्स की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई। यात्रियों और क्रू मेंबर्स की चिंता बढ़ती जा रही थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। आखिरकार पाकिस्तानी सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। यह एक जटिल और संवेदनशील ऑपरेशन था। चालाकी से हाईजैकर्स को खाना पीना दिया गया। उसमें नशे की दवाई मिली थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी। थोड़ी देर में हाईजैकर्स बेहोश हो गए। ये मौका था पाकिस्तानी कमांडो के लिए। पाकिस्तानी कमांडो ने प्लेन में धावा बोल दिया। हाईजैकर्स को धर दबोचा। ये ऑपरेशन बिना किसी खून खराबे के सफल रहा। पता चला कि ये सब कश्मीरी आतंकवादी थे। उनकी पहचान और मकसद को लेकर कई सवाल उठे। प्लेन को सारे यात्रियों और क्रू के साथ दिल्ली वापस भेज दिया गया। यात्रियों ने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना ने कई रहस्यों को जन्म दिया। पाकिस्तान ने हाईजैकर्स को भारत को नहीं सौंपा, बल्कि खुद मुकदमा चलाया और सबूतों की कमी का बहाना बनाकर कुछ महीनों बाद छोड़ दिया। यह एक विवादास्पद फैसला था। भारत में इस घटना की बड़ी जांच हुई। 11 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। यह एक बड़ा झटका था भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस हाईजैक के पीछे असली मकसद क्या था। क्या यह सिर्फ एक साधारण आतंकवादी हमला था, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई बड़ी साजिश? इस सवाल का जवाब आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके समर्थन की जरूरत है ताकि हम और भी ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपके सामने ला सकें।